जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरोसे से। आज के वीडियो में देखेंगे कि कारगिल युद्ध जो हुए थे वो 1998 ईस्वी के बाद चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। देखिए 1998 में जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देश जो है एक परमाणु संपन्न देश है। अगर किसी भी देश में परमाणु संपन्न देश होने के बावजूद अगर युद्ध होते हैं तो फिर वहाँ पर इतना तहस नहस होने की संभावना होती है जो मत पूछे। लेकिन वो परमाणु संपन्न होने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है 98,000 फौजियों को भारत की शरण में जो है सौंप दिए थे। इसके बारे में आज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब जो है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान और नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री से। उस समय की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे और वहाँ नवाज शरीफ जो है 21 तोपों से अटल बिहारी वाजपेयी की सम्मानित की थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने और नवाज शरीफ ने आपस में बातचीत किए थे कि हम जो है ये पीओके का मुद्दा को आपस में ही सुलझा लेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी को ये मालूम नहीं था जिस तोप से हमें आज सलामी दे रहे हैं इसी तोप से इन्होंने कारगिल युद्ध पे हमारे जवान पर चलाएंगे। बताइए पाकिस्तान की इतना नालायकपन का भी हद होता है कि आप जिस देश के प्रधानमंत्री को इतना सलाम करते हैं उन देश के सेना के पर आप उसी तोप से वार करना शुरू करते हैं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 93,000 फौजियों को जो है पाकिस्तानियों ने भारत के शरण में ले लिए। उस समय में देखिए अमेरिका, चीन ये सब जो है ये पाकिस्तान के साथ दे रहे थे। और जब अमेरिका आ रहे थे भारत को मिसाइल लेकर के मारने के लिए, उस समय रूस जो है भारत के साथ दिए थे। और रूस जो अपना सारी सैन्य शक्ति मिसाइल लेकर के अमेरिका को डटे रहे थे लगभग 2 महीना तक। और अमेरिका ने अंततः जो वहाँ से उसको वापस होना पड़ा। ये बात है 21 फरवरी 1999 ईस्वी में लाहौर समझौता हुए थे। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ जो है लाहौर समझौता में वहाँ पर गए थे। और 21 फरवरी 1999 ईस्वी में जब लाहौर समझौता किए उनके बाद देखिए उसके बाद क्या 3 महीने बाद आज युद्ध हुआ। 21 फरवरी 1999 ईस्वी के 3 महीने बाद जो है युद्ध होते हैं। और युद्ध में भी समझते हैं अगर युद्ध होते हैं तो उस समय में हर घर से जो है देश के सेवा के लिए हमारे घर से माँ से पैर छू करके देश का बेटा देश के लिए लड़ने के लिए जा रहे थे। खामियाजा उसमें ये हुई थी हमारे भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। उनके बावजूद भी जो है कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। और कारगिल क्या है? कारगिल एक जिला है जो कि आज अभी के क्षेत्र में जो है लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 भागों जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ते हैं कारगिल है। और कारगिल जो है 1999 ईस्वी की इस कारगिल की लड़ाई को देखते हैं। 5 मई को पेट्रोलियम पार्टी की भेजा गया था। 5 मई को जो है पेट्रोलियम पार्टी वहाँ से भेजे गए थे और इसको युद्ध को समझौता करने के लिए। उसके बाद फिर जो है 19 मई को युद्ध शुरू हो गए थे। 19 मई को युद्ध पूरा शुरू हो गए थे। उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे सेना को खुली छूट दे दिए थे। आप जहाँ उसके बाद हमारी सेना जो है जाकर के लाहौर में जाकर के जो है फिगर में देख रहे होंगे लाहौर में जाकर के अपना झंडा को गाड़ दिए थे। उसके बाद फिर उसका टाइगर झील है, टाइगर झील पर भी जाकर के लाहौर में ही है टाइगर झील है, टाइगर झील पर भी जाकर के झंडा को फहरा दिए थे। ऐसे थे हमारे महादेश के महान सैनिक। बहुत सारे सैनिक की हालांकि हुई, लेकिन टाइगर झील पर ऐसा माना जाता है कि टाइगर झील पर झंडा फहराने वाले सबसे पहला व्यक्ति था मनोज कुमार पांडे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने टाइगर झील पर जाकर के झंडा फहराया। ऐसे हुए थे हमारे देश के लिए कारगिल युद्ध। उस समय में जब नवाज शरीफ अभी कहा था कि पाकिस्तान में उस समय में अगर समझदार कोई तो थोड़ा बहुत अगर समझदारी था, वैसे पाकिस्तान में तो समझदार है ही न है, क्योंकि वहाँ पर जो पैदा होता है उसका डीएनए में ही जो है ना इतना गंदा डीएनए है कि वो आतंकवादी पैदा लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी समझदार थे जो नवाज शरीफ से जिन्होंने 21 तोपों से हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान किए। वही मात्र 3 महीना के बाद हमारे सेना पर उसी तोप से वार करते हैं। बताइए
हद है इस पाकिस्तान की। उनके बाद जब फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भाषण दिए थे, भाषण में ही इतना जुनून थे कि हर व्यक्ति हल छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, युवा किसान हल छोड़ के और युवा पढ़ाई छोड़ के युद्ध में लग गए थे और बोले थे कि अगर पहले गोली चलेगी तो पहले मुझ पर गोली चलेगी, उसके बाद हमारे देश की सेना पकड़ेगी। ऐसे यही है हमारे देश की एकता। जब भी देश में अगर कोई भी बात हो तो वहाँ पर राजनीतिक मुद्दा से ऊपर उठ के, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के हमेशा पक्ष में, सरकार के समर्थन में बोलना चाहिए। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जब इंदिरा की सरकार थी, उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान जाकर के इंदिरा की बखान की, ऐसी बखान की कि पूरा पाकिस्तान हिल गया कि देखिए विपक्ष, अगर लोकतंत्र कहीं भी है तो वहाँ पर सीखना है तो वो भारत से सीखिए कि अब विपक्ष में रहते हुए भी इंदिरा की इतना बड़ा बखान कर रही है। इस तरह से होते हैं इंटरनेशनल राजनीति। और इंटरनेशनल राजनीति में होता क्या, हमेशा चेंजिंग होते रहता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय में एक बात तो निश्चित है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में एक बात तो निश्चित है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है। कब किसका रिलेशन किससे बन जाएगा, जिस तरह से गांव घर में जो है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात ले लीजिए, कौन किसके साथ कब रिलेशन बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शाम इसके साथ तो सुबह में पार्क में चले जाए, पार्क में उसके साथ। इसी तरह से होता है इंटरनेशनल रिलेशन। अभी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान किए डोनाल्ड ट्रंप, उस समय में देखिए, पहले वो डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका जो थे वो पाकिस्तान के फेवर में थे, पाकिस्तान के बॉयफ्रेंड बने हुए थे। लेकिन इसके अब जब मोदी आए तो बोले नहीं, अब हम भारत की ही गर्लफ्रेंड बन के रह जाएंगे। इस तरह से कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में कौन किसके साथ होते हैं वो वक्त ही बताते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।